दोस्तों, अगर आप भी कोरोना वैक्सीन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के क्षेत्र में भारत पहले से ही काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा था, लेकिन अब भारत सरकार के और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाने के बाद ये काम और भी तेज़ी से होने लगा है। जी हाँ, आपको बता दें, कोविड-19 वैक्सीन की डील करने के लिए भारत सरकार एक्टिव हो गई है और लगातार हाई लेवल बैठकें की जा रही हैं। देश में 3 वैक्सीन का ट्रायल तो चल ही रहा है। उनके अलावा 2 और कंपनियों यानी कुल 5 फार्मा कंपनियों से बात हुई है। उनसे कहा गया है कि 3 दिन के अंदर इसका रोड मैप दें। अगर उनकी वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो कितनी जल्दी और किस कीमत पर वैक्सीन तैयार करके दे सकती हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन की तरह भारत ने भी अभी तक किसी कंपनी से डील नहीं की है, मगर टीका हासिल करने की पूरी कोशिश में जुट गया है। कोरोना टीके को लेकर बने एक्सपर्ट ग्रुप ने देश की दिग्गज फार्मा कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात की थी। इसी मीटिंग में 5 कंपनियों से आगे का रोड मैप तैयार करने को कहा गया है। ऐसे में दोस्तों, अब कोरोना की वैक्सीन को लेकर भारत सरकार भी काफ़ी तेज़ हो गई है। भारत को मिली बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, भारत की कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है, जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। जी हाँ, भारत की एक वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसमें सफलता मिलने के कुछ समय बाद वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। अगर ट्रायल जल्द से जल्द पूरा किया जाता है तो अक्टूबर महीने के अंत तक हमें भारत की वैक्सीन देखने को मिल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन विकसित की जा रही हैं। इनमें से एक का तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू हो जाएगा। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 अगस्त को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कोरोना के तीनों वैक्सीन की अच्छी प्रगति के बारे में जानकारी दी थी। देशवासियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि वैक्सीन की रेस में भारत भी उन गिने चुने देशों में शामिल होने जा रहा है जिनकी वैक्सीन तीसरे फेज के ट्रायल में पहुंच चुकी है। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि जहां तक वैक्सीन की बात है तो प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को आश्वासन दिया था। वो कह चुके हैं कि भारत में 3 वैक्सीन विकसित की जा रही हैं और ट्रायल के विभिन्न स्तरों में हैं। इनमें से एक आज या कल में ट्रायल के तीसरे चरण में शामिल हो जाएगी। एक वैक्सीन पहले और एक वैक्सीन दूसरे चरण में है। तीनों वैक्सीन को सही तरीके से विकसित किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए पूरा खाका भी तैयार किया जा चुका है। वैक्सीन के प्रकारों को देखकर आगे की योजना बनाई जाएगी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि हो सकता है कि किसी वैक्सीन की 2 खुराक लेनी हो तो उसके अनुसार योजना तैयार होगी। वैक्सीन का अभियान देश का अभियान है। अब वैक्सीन कब तक बनकर तैयार होगी? अब दोस्तों, वैक्सीन कब तक बनकर तैयार हो जाएगी, इसको लेकर डॉक्टर पॉल ने कहा कि फेज 3 में कुछ समय लग सकता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द भारत अपनी वैक्सीन लेकर आए। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मीटिंग के बाद ये कहा है कि एक्सपर्ट ग्रुप लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एक तरफ वैज्ञानिक कोविड-19 वैक्सीन करने की दिशा में पूरी जोर लगा रहे हैं, तो हम भी फाइनल प्रोडक्ट हासिल करने में लगे हुए हैं ताकि हमारे लोगों के लिए टीके की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। एक्सपर्ट ग्रुप लगातार वैक्सीन निर्माताओं के साथ मिलकर प्रोडक्शन, प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा कर रहा है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, भारत में वैक्सीन बनने के बाद सबसे पहले इसे स्वास्थ्य कर्मियों को दी जानी चाहिए या फिर बुजुर्ग लोग जो कोरोना से संक्रमित हैं उन्हें दी जानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की वैक्सीन आने से पहले ही भारत को कई सारी बड़ी खुशखबरी भी मिल गई हैं। जी हाँ, पहली खुशखबरी की बात करें तो वो ये है कि भारत ने पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 9 लाख टेस्ट किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 का जो टेस्टिंग लैब्स हैं तो उनकी संख्या बढ़कर 1476 हो गई है। इनमें से 971 सरकारी लैब्स हैं जबकि 505 प्राइवेट लैब्स हैं। देश में अब तक कोरोना के 3 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। और दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएंगे उतना ही हमको जल्दी कोरोना से निजात मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी खुशखबरी की बात करें तो वो ये है कि भारत का रिकवरी रेट 70% से बढ़कर अब 74% तक पहुंच गया है। और ये अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 2 दिन पहले ही भारत का रिकवरी रेट 70% के करीब था
और अब मात्र 48 घंटों में ही ये बढ़कर 74% हो गया है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं। वहीं दोस्तों दिल्ली की रिकवरी रेट की बात करें तो वो तो 90% तक पहुंच चुका है। यहाँ कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। वहीं दोस्तों एक और बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि दवा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 50 वैक्सीन भारत के लिए रिजर्व रखने की रणनीति बनाई है। इसके अलावा वैक्सीन का दाम काफ़ी कम रखने की मांग की जा रही है, जिससे कि हर तबके तक कोरोना की वैक्सीन पहुंच सके। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शुरुआत में वैक्सीन का दाम मात्र 200 रुपये तक हो सकता है। फिलहाल स्वास्थ्य वॉलंटियर्स पर ही कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। ऐसे लोग जो पिछले 8-9 महीनों में कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं और जिनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच है, ऐसे लोगों को ही ट्रायल में शामिल किया जाएगा। फिलहाल ट्रायल में बच्चों और बुजुर्गों को शामिल नहीं किया गया है। मुंबई के केम और नायर हॉस्पिटल्स ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वैक्सीन को कोविशील्ड नाम दिया गया है। ऐसे में दोस्तों अब भारत में भी वैक्सीन को लेकर काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों वहीं एक और बड़ी खुशखबरी भी निकल कर आ रही है कि अब भारत में भी रूस की वैक्सीन का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें भारत की जो दवा कंपनियां हैं तो वो रूस हैं तो उससे बात कर रही है कि किस तरह से वो वैक्सीन बना सकती हैं, इसलिए उसका पूरा डेटा भी ले रही हैं। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के जो ट्रायल्स हुए थे उनका पूरा डेटा लिया जा रहा है। ऐसे में अब जल्द ही हमें खबर देखने को मिल सकती है कि भारत में भी जो है रूस की वैक्सीन बनाई जाएगी। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस की वैक्सीन बनानी चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों रूस की कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी चर्चा खत्म भी नहीं हुई है कि चीन ने भी वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। जी हाँ, यहाँ के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कैंसिनो बायोलॉजिक्स कंपनी की कोरोना वैक्सीन को पेटेंट मिल गया है। ये जानकारी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन के पेटेंट के लिए 18 मार्च को ही अनुरोध किया गया था, लेकिन अब जाकर इसकी मंजूरी मिली है। यानी कि दोस्तों रूस के बाद अब चीन में भी वैक्सीन को हरी झंडी दे दी गई है। इस वैक्सीन को चीनी सेना और कैंसिनो बायोलॉजिक्स कंपनी ने मिलकर तैयार किया है। चीनी विशेषज्ञों का यह दावा है कि वो सुरक्षित और प्रभावी तरीके से और बहुत तेज़ी से कोरोना की वैक्सीन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन लॉन्च हो सकती है, यानी कि ये बाजार में आ सकती है। फिलहाल चीन की इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल दुनिया के कई देशों में चल रहा है। चीन का कहना है कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन की प्रभावी क्षमता का आकलन किया जाएगा। अगर ये सफल रहती है तो इसे बाजार में उतार दिया जाएगा। हालांकि खबरों की माने तो चीन ने अपने सैनिकों को कोरोना का टीका लगाना शुरू भी कर दिया है। ऐसे में दोस्तों अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दुनिया को दूसरी कोरोना वैक्सीन चीन ही लाकर देगा। और चीन के एक अखबार के मुताबिक वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी ने ये कहा है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से बन जाने के बाद वो ज़्यादा जनसंख्या वाले देश यानी कि भारत को ये वैक्सीन पहले देंगे और इसी को लेकर भारत और चीन के बीच बातचीत भी चल रही है। ऐसे में दोस्तों अगर भारत को ये वैक्सीन मिलती है तो हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि कैंसिनो की वैक्सीन के अलावा चीन की एक और वैक्सीन को भी सफलता मिली है। जी हाँ, दवा कंपनी सिनोफार्म की बनाई हुई वैक्सीन अपने शुरुआती और मध्य चरण के ट्रायल में असरदार और सुरक्षित पाई गई है। चीनी वैज्ञानिकों की माने तो इसके इस्तेमाल से इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी पैदा हुई हैं। ये नतीजे 320 स्वस्थ लोगों पर किए गए पहले और दूसरे चरण के ट्रायल के हैं। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सिनोफार्म की वैक्सीन के इस्तेमाल में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एंटीबॉडी कितनी मात्रा में बनी है और ये कोरोना संक्रमण से बचा सकती है या नहीं। आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनोफार्म की इस वैक्सीन का ट्रायल संयुक्त अरब अमीरात में 15,000 लोगों पर किया जाएगा और वहीं इसके अलावा पाकिस्तान में भी हज़ारों लोगों पर इसका टेस्ट किया जाएगा। और अगर ये सफल होता है तो चीन करीब 1.5 से 4 करोड़ वैक्सीन की खुराक पाकिस्तान को देगा। कंपनी के चेयरमैन ने पिछले महीने ही कहा था कि वैक्सीन इस साल के अंत तक तैयार हो सकती है।
अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत में कोरोना से जुड़ी कई सारी खुशखबरी निकल कर आई हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ देश में तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण कामयाब हो गया है। इस चरण में 375 वॉलंटियर्स को टीके लगाए गए हैं और उन्हें कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। माना जा रहा है कि ट्रायल की यही रफ्तार रही तो जल्द ही कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत भी लाएगा। बता दें कि देश में भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। ट्रायल के दूसरे चरण में 375 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की 2-2 डोज दी गई। ये चरण दिल्ली के एम्स समेत देश के 12 संस्थानों में किया गया। अब तक के नतीजे ये बता रहे हैं कि किसी भी वॉलंटियर्स को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है।